मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो जाएंगी तो हमारे देश को एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी? ये एक जरूरी सवाल है जिसको मैं खोलना जरूरी समझता हूं। दुर्भाग्य से जितनी विदेशी कंपनी इस देश में आती हैं, कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती। और जब जब हमको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तब तब हमको दुनिया के तमाम देश मना कर देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक बार हमारी सरकार, राजीव गांधी की सरकार जब थी, तो उनको लगा कि हिंदुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाना, तो वो ये मानते थे कि मैं ले जाऊंगा तभी जाएगा, वैसे हिंदुस्तान कभी जाएगा नहीं 21वीं शताब्दी। तो वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी में तब जाएगा जब सुपर कंप्यूटर आएगा। तो सुपर कंप्यूटर हमारे देश में तो था नहीं, तो राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर उन्होंने दो मांग की। उस समय की रोनाल्ड रीगन की सरकार थी, तो रोनाल्ड रीगन की सरकार से राजीव गांधी ने दो ही बातें कही। एक तो भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए अमेरिका का, दूसरा भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए अमेरिका का। तो रोनाल्ड रीगन जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ना तो हम आपको सुपर कंप्यूटर देंगे और ना ही हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे। राजीव गांधी गए थे बड़े उत्साह के साथ और रोता हुआ चेहरा लेकर वापस देश में लौटे। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप रूस से मांग लीजिए। तो एक दिन रूस के सामने पहुंच गए कटोरा लेके कि भाई हमको सुपर कंप्यूटर दे दो, हमको क्रायोजेनिक इंजन दे दो। तो रूस में एक एजेंसी है, उसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस। तो ग्लोब कॉस्मोस ने कहा कि हम आपको सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते लेकिन क्रायोजेनिक इंजन जरूर दे देंगे। तो एग्रीमेंट साइन हुआ, और एग्रीमेंट साइन हुआ तो जैसे ही अमेरिका को पता चला कि रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाला है, तो अमेरिका ने रूस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। और रोनाल्ड रीगन ने धमकी दी बोरिस येल्त्सिन को कि अगर आपने अपना क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेचा तो अमेरिका आपकी खैर नहीं है, फिर आप ये जान लीजिए। जब ये धमकी मिली बोरिस येल्त्सिन को, तो बोरिस येल्त्सिन ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। लिहाजा क्रायोजेनिक इंजन हमको रूस से भी नहीं मिला। तो राजीव गांधी और परेशान हुए। फिर एक बार इस देश में CSIR की मीटिंग हुई, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों की। तो उसमें राजीव गांधी ने अपना दुखड़ा रोया हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों के सामने। तो हमारे देश के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी का खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हैं, आप हमको कहिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे, हम आपको क्रायोजेनिक इंजन भी बना के देंगे। तो राजीव गांधी को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी वैज्ञानिक भी ये काम कर सकते, लेकिन डरते डरते उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रोजेक्ट दिया। पूना की एक एजेंसी है सीडेक, सीडेक हमारे CSIR का एक सिस्टर कंसर्न। तो सीडेक के साइंटिस्टों को प्रोजेक्ट मिला और सीडेक के साइंटिस्टों ने रात दिन मेहनत करके 3 साल में पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया। उसका नाम है परम। जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, उसी की कृपा से आप रोज आंखों देखा मौसम का हाल सुनते हैं टेलीविजन पे। और आज इस साल वही सीडेक परम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर और 3 गुना ज्यादा तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर बना चुका है, और अगले साल तक वो इस देश में फंक्शन करना शुरू कर देंगे। और ये जितने सुपर कंप्यूटर बने हैं ये 100% इंडिजिनस हैं। एक भी सामान उसमें किसी विदेशी कंपनी का नहीं लगा और कोई भी विदेशी कंपनी उनको बनाने के लिए नहीं आई इस देश में। तो कोई भी विदेशी कंपनी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देने नहीं आती, ये आप जान लीजिए। और दूसरा उदाहरण दूं, हिंदुस्तान में जितनी मिसाइल बनी है, हमारे पास अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, बाण है, और अब हमारे यहां हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं 2500 किलोमीटर की मार करने वाली, जमीन से हवा में, जमीन से जमीन पर और हवा से हवा में। 3 तरह की क्वालिटी की मिसाइल अभी बनने जा रही है, इस साल तक लॉन्च हो जाएगी। और वो बनाई है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों ने। 100% इंडिजिनस है सब, एक भी पैसे की टेक्नोलॉजी उसमें विदेशी नहीं है, कोई भी परदेशी कंपनी नहीं आई उसकी टेक्नोलॉजी हमको देने के लिए। तो जितनी टेक्नोलॉजी है एडवांस वो हम खुद बना रहे हैं। तो परदेशी कंपनी क्या देने के लिए आई है? टमाटर की चटनी, मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस, आम का अचार, आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स, रफल्स और हॉस्टेस का, कैडबरीज की चॉकलेट, नेस्ले की चॉकलेट। माने जिन चीजों को बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, उन्हीं को बनाने के लिए मल्टीनेशनल आए। कोई भी हाईटेक आइटम देने के लिए आपके देश में नहीं आया। एक प्रश्न है, मुंबई के पत्रकार आपके बारे में गलत प्रचार करते हैं, वो तो महात्मा गांधी के बारे में भी करते थे। महात्मा गांधी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था।
और मैं आपको नाम लेके कहूं, इस देश में एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ करता था, छोड़िए उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो गलतफहमी हो जाए। गांधी जी के बारे में वो आदमी क्या क्या नहीं लिखता था, मैं आपको उसके लिखे हुए कटिंग्स दे सकता हूं। उस जमाने में 2-3 बड़े अखबार निकलते थे, एक था हिंदुस्तान टाइम्स, एक था टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई एक सप्ताह ऐसा बाकी नहीं जाता था जब गांधी जी के बारे में वो पत्रकार ना लिखता हो। क्या क्या नहीं लिखा, गांधी जी के चरित्र के बारे में, गांधी जी की हिपोक्रेसी के बारे में, गांधी जी को इडियोटिक कहा करता था, सब बातें कहता था। लेकिन गांधी जी ने कभी भी उस आदमी को अपनी लेखनी से जवाब नहीं दिया। अक्सर लोग कहा करते थे कि बापू आप अजीब आदमी हैं, एक आदमी है जो रोज आपको जो है डंक मारता है, रोज आपको उकसाता। तो गांधी जी कहते थे कि तुमने एक कहानी नहीं सुनी, एक ऋषि थे, तो बिच्छू था, वो रोज डंक मारता था ऋषि को। ऋषि बेचारे शांत बैठे रहते थे। एक दिन चेले ने पूछा कि आप बेवकूफ आदमी हैं? उसने कहा बेवकूफ नहीं, बिच्छू अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूं। बात खत्म हो गई। बहुत लोग हैं जो इस तरह की बातें करेंगे, अब उनकी बातों को लेकर हम सिर पीट के बैठ जाएंगे, तब तो ये काम सब बंद हो जाएगा और फिर मैं काउंटर अटैक करना शुरू कर दूंगा। तो खामखा जो आदमी को कोई नहीं जानता वो आदमी सारे देश में चर्चित हो जाएगा कि राजीव दीक्षित ऐसे आदमी पर अटैक कर रहा है, वो आदमी अननेसेसरी क्यों चर्चित बनाए हम उसको। तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं।